केदारनाथ में आने वाली है भयंकर आपदा। भीमशिला भी नहीं बचा पाएगी इस बार इस प्रकोप को। वजह जानकर आपका भी दिल दहल जाएगा। दोस्तों, गुजरते वक्त के साथ भारत में परिस्थितियां भी बदल रही हैं। उत्तराखंड व केदारनाथ की पवित्र भूमि में रहने वाले कई साधु संत सिर्फ वहां के लोगों को लगातार आगाह कर रहे हैं कि जल्द केदारनाथ में एक भयंकर आपदा आने वाली है। कई सारे साधुओं ने भविष्यवाणी की है कि केदारनाथ में आपदा जरूर आएगी और कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार भारतवासियों को ही ठहराया गया है। आइए समझते हैं कि आखिर इतने सालों से केदारनाथ और उत्तराखंड के साधु ऐसी भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं। पर उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले कुछ सालों से केदारनाथ की पवित्र भूमि में रहने वाले कई सारे साधु संतों ने यह भविष्यवाणी की है कि अब केदारनाथ में दोबारा एक भयंकर प्रलय आने वाला है और इस प्रलय में किसी के भी अवशेष नहीं बचेंगे। उत्तराखंड भूमि में कई सारी ऐसी रहस्यमय घटनाएं और कई सारे रहस्य से भरे साधुओं को देखा गया है कि जिनके द्वारा कहीं हर एक बात सही साबित होती है। उत्तराखंड राज्य में एक साधु बाबा रामानंद काफी अधिक प्रचलित हैं। इनसे जुड़ी एक घटना काफी प्रचलित है। एक बार उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के नाम पर बाबा रामानंद ने सभी श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए एक भोज का आयोजन करवाया था। बाबा केदारनाथ के सभी बड़े श्रद्धालु बड़े ही उत्साह के साथ इस आयोजन का हिस्सा बने और सभी ने बाबा रामानंद के द्वारा तैयार किया हुआ प्रसाद ग्रहण किया। यह आयोजन पूरा दिन भर चलता रहा। शाम के 6 बज रहे थे। भोज का आयोजन करने वाले सभी श्रद्धालुओं को लगा कि अब भक्तों की कतार खत्म हो गई है, अब शायद कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि करीब 100 से अधिक लोग फिर से भोजन का आनंद उठाने के लिए वहां आए। बाबा रामानंद ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ और इन सभी भक्तों को खाना खिलाओ। उनमें से एक शिष्य ने कहा कि बाबा सभी भोजन समाप्त हो चुका है, अब एक भी दाना नहीं बचा हुआ है। बाबा रामानंद क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना कि जाओ और उनके लिए भोजन लेकर आओ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि पूरा भोजन रखा हुआ है। तुम लोग मुझसे गद्दारी कर रहे हो। जाओ और जल्दी से जाकर भोजन लेकर आओ। बाबा रामानंद के शिष्य को काफी बुरा लगा कि उन्होंने सबके सामने उनकी फटकार लगाई। जब वह रसोई घर में गया तब उन्होंने देखा कि रसोई घर में सभी बर्तन भोजन से भरा हुआ था। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही तो उन्होंने देखा था कि सभी भोजन समाप्त हो चुके हैं। फिर अचानक यह भोजन यहाँ कैसे आया। रामानंद के शिष्य को समझ में आ गया था कि हो न हो बाबा रामानंद की कृपा ही है। फिर उसने बड़े ही आनंद के साथ सभी भक्तों को भोजन कराया। सभी भक्तों के जाने के बाद बाबा रामानंद ने अपने शिष्य से माफी मांगी और उनके शिष्य उनके चरणों में गिर गए और उसने कहा कि हम लोगों से गलती हो गई कि हम लोगों ने आपको पहचाना नहीं। यही साधु बाबा रामानंद उत्तराखंड में अत्यंत लोकप्रिय हैं। इन्होंने यह भविष्यवाणी की है कि केदारनाथ में फिर से एक बार आपदा आने वाली है और इस आपदा को स्वयं भीमशिला भी नहीं रोक पाएगी। बाबा रामानंद ने भी इस आपदा का जिम्मेदार मनुष्य को ठहराया है। बाबा रामानंद ने बताया कि यदि केदारनाथ पर आपदा आती है तो इस आपदा से कोई नहीं बच पाएगा क्योंकि यह आपदा कोई प्राकृतिक आपदा जैसी सामान्य नहीं होगी। यह स्वयं महादेव का क्रोध बनकर आएगी। बाबा रामानंद ने कहा कि जिस प्रकार मनुष्य बाबा केदारनाथ के स्थल को प्रदूषित कर रहे हैं, वहाँ पर प्रदूषण फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, उससे केदारनाथ की पवित्र भूमि की पवित्रता खत्म हो जा रही है। जिस प्रकार मनुष्य जिस घर में रहता है वहाँ पर साफ सफाई करता है और जब मनुष्य गंदे स्थल पर रहना उठना बैठना पसंद नहीं करता तो हमारे महादेव को यह गंदगी कैसे पसंद आएगी भला। उन्होंने बताया कि यदि हम मनुष्य जल्द से जल्द अपनी आदतें और अपनी हरकतों को नहीं सुधार पाए तो जल्द ही कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि जिसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। भीमशिला जिसमें स्वयं भीम की शक्तियां विद्यमान है, वह भी इस बार प्राकृतिक आपदा के सामने खड़ी नहीं रह पाएगी। इसलिए जरूरी है कि या तो केदारनाथ में जाने वाले सभी श्रद्धालु अपनी हरकतों को सुधार लें या फिर एक नई आपदा का सामना करें। जब बाबा रामानंद ने इस प्रकार की भविष्यवाणी कर दी तो उनके सभी शिष्य काफी घबरा गए। बाबा रामानंद ने कहा कि यह बात घबराने की जरूर है, लेकिन कुछ आदतों में सुधार कर इन आपदाओं को रोका भी जा सकता है। यह पहली बार नहीं है जब केदारनाथ में आपदा आने की भविष्यवाणी की गई है और सभी ने लगभग एक ही बात कही कि हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।